एक सुनसान सी गली में एक अंधेरी जगह पे कोई किसी को मार रहा है और कोई इंसान उसको देख रहा है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वहाँ पे एक मर्डर हो रहा है, लेकिन दूसरा इंसान के हाथ में कैमरा है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो करे क्या। वो एक यूट्यूबर है जो लोगों गुंडे वाली या फिर चीज़ों के मतलब वो बोलता है ना ब्लॉगिंग करना, उसके माफियाज को ब्लॉग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो इंसान अभी एक खून होते हुए देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं खौफ होता है कि वो मुझे भी मार देगा, फिर ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ देख रहा है और उसके हाथ में सिर्फ एक कैमरा है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन क्या है या फिर मतलब क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। सिर्फ मतलब वो एकदम चिल आउट है, यहाँ पे खून होते हुए खुद मतलब आंखों से देख रहा है। वो एक अल्फा है और वो एक जस्ट अनदर लेवल का जिगरा लेके वो आज पे ब्लॉगिंग कर रहा है, माफियाज की ब्लॉगिंग। उसका लिए तो अलग ही एक जिगरा चाहिए। वो उसमें था तो ना वहाँ से वो प्रूफ लेके वहाँ से चला जाता है। जो मर्डर हुआ था उसका प्रूफ लेके उसने पूरा का पूरा ब्लॉगिंग किया, सब कुछ किया, एवरी सिंगल थिंग। लेकिन उसने अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किया। उसने सिर्फ कुछ क्लिप्स दिखा दिए और अपने वॉइस में उसको एडिट करके छोड़ दिया। उस पे ही तो 10 मिलियन व्यूज़, 9 मिलियन व्यूज़, यहाँ तक कि 60 मिलियन व्यूज़ भी आ रहे थे। तो ना वो मतलब वो उसका लाइफ तो एकदम चल रहा, उसको व्यूज़ आ रहे हैं, उसको ये चाहिए। लेकिन ना उसको ना मतलब ये सब चीज़ें कलेक्ट करना, माफियाज़ की चीज़ें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। और लोगों को माफियाज़ को पता भी है कि ये इंसान ब्लॉगिंग करता है, उनकी लाइफ में उनके अराउंड रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें भी दिखाना है लोगों को कि हाँ वो भी ये है। तो इसलिए उस ब्लॉगर को कभी किसी माफिया ने उसको थ्रेटन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस माफिया वर्ल्ड में उस ब्लॉगर का एक जगह है या फिर कुछ है। लेकिन उस ब्लॉगर में ना अलग ही एक इंटेंसिटी है कि वो ना जब भी कोई कहीं पे भी माफिया अटैक मतलब माफियाज का काम होता है ना, उसको पता नहीं कहाँ से सब कुछ पता चल जाता है। तो उसको ना इसलिए ना उसको बिल्कुल भी पसंद मतलब माफियाज को पता नहीं कि उसको ये सब कौन बोलता है। उसको मतलब किसी को भी ये आइडिया नहीं होता है कि ये अभी आ जाएगा। तो इसीलिए ना सब कुछ ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब और बहुत ही ज़्यादा ही एक स्टेबल तरीके से होता था। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता था कि ये यूट्यूबर आता है, करता है, लेकिन उसके पास प्रूफ होते हुए भी पूरी प्रूफ चीज़ें वहाँ पे शो नहीं करता। कुछ क्लिप्स जो मारपीट के क्लिप्स होते हैं ना, सिर्फ वो दिखा देता है। लेकिन जो लोग उस पर भारी पड़ रहे जिस माफिया पे, उस माफिया का चेहरा ब्लर कर देता। उसको नहीं करना था यार, उसको मरना थोड़ी ना है। तो ना वहाँ पे पुलिस भी उसको बोलती थी कि तुम्हें पता है तो बता दो। तो उस यूट्यूबर का दिमाग तो ख़राब है नहीं जो अपने लिए खुद गद्दा खोदे। माफियाज के साथ पंगा क्यों ले उसको कंटेंट मिल रहा है तो मिलना चाहिए, जस्ट उसको कंटेंट चाहिए। तो इसीलिए वो ना मतलब माफियाज के साथ पंगा नहीं लेता। हाँ, लेकिन वो माफियाज का कंटेंट ही लोगों को, उसका वीडियो ज़्यादा मिनट का नहीं होता, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट मिनिमम। आप बोल सकते हो 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो ना उस अल्फ़ा का वॉइस भी बहुत डीप था। तो वो ना एक वेल एडुकेटेड फैमिली से आता था। उसकी फैमिली में सारे के सारे मतलब एक हाई लेवल पे पोस्ट पे कुछ भी कर रहे थे कि मतलब एक उसका भाई था जो प्रोफेसर था और एक उसके अंकल थे जो
मतलब लिटरली बिल्कुल भी मतलब वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। वो एक मॉन्क थे, कभी उन्होंने शादी भी नहीं की थी। और दूसरे थे उसके मॉम डैड जो बिजनेसमैन थे, बिजनेस टाइकून थे। लेकिन उस अल्फ़ा को, उस घर के छोटे अल्फ़ा को कुछ अलग करना था, तो इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तो इसीलिए ना बिल्कुल भी उसको ना कोई नहीं रोकता। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ये हमारे लैंसन का घर है और ये हमारा लैंसन है जो माफियाज पे ब्लॉगिंग बनाता है। तो ऑब्वियसली वहाँ लैंसन एक जिगरा लेके चलता है, तो ऑब्वियसली सब लोग उसके ऊपर एक एक बोलते हैं ना, एक अलग ही एक चार्म होता है ना हर किसी का। वैसे ही हमारे वांग जी का भी एक अलग चार्म है। तो हमारा वांग जी ये सब करता है और अच्छी खासी यूट्यूब से भी अर्निंग हो जाती है उसकी। एक मतलब मंथ की यूट्यूब अर्निंग $1 मिलियन होती थी। काश मुझे भी मिल जाती गाइस, $1 मिलियन लोगों को मिलता है यार, बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर को मिलता है। मिस्टर बीस्ट की तो ही $2 मिलियन मतलब $2 मिलियन उनकी सारी यूट्यूब की शायद अर्निंग, एक यूट्यूब चैनल की अर्निंग है। गाइस मेरे को कब मिलेगा? यूट्यूब को बोलो ना मेरे को भी दे। मेरे को तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे लैंसन को मिल रहा है। गाइस आप लोग मुझे मतलब पैसे दे सकते हो, मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ना एक बैग बहुत पसंद आया, मुझे वो ख़रीदना है। मेरे को प्लीज़ दे दो गाइस। सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रही हूँ। मतलब सच में काश मुझे भी 1 मिलियन मिलता। मैं भटक गई, सॉरी गाइस। तो ना लैंसन को भी मतलब उसकी मंथली इनकम जो उसका पार्ट टाइम इनकम था 1 मिलियन का था। और हमारा वांग जी एक कॉलेज स्टूडेंट था और उस मतलब सबको पता था कि वांग जी क्या करता है, वांग जी यूट्यूबिंग करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा कूल था, क्योंकि उसके मतलब उसके कॉलेज में, स्कूल में एक बोलता है ना हार्ट थ्रोग अल्फ़ा, जिस अल्फ़ा के पीछे हर एक ओमेगा पागल है, वैसा हमारा वांग जी था। हमारा वांग जी तो भाई हर किसी के दिल में राज करता था, लेकिन हमारे वांग जी के दिल में कोई एक ओमेगा था। लेकिन उस ओमेगा हमारे वांग जी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। हमारा वांग जी, हमारा अल्फ़ा ना एकदम क्यूटली पपी आइज़ दिखा के उस ओमेगा को पटाने की कोशिश करता, उसको मनाने की कोशिश करता, उसकी बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करता। लेकिन वो ओमेगा तो ढीठ था, एक बार भी हमारे अल्फ़ा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। हाँ, वो ओमेगा हमारा विंग था, जियांग्स का सबसे छोटा लड़का और सबसे ज़िद्दी लड़का। और हमारा विंग ना एक ऐसा ओमेगा था जो ना अपने आप को कंज्यूम मतलब छुपा के रखना, ज़्यादा बातें नहीं, जितनी ज़रूरत हो उतनी बातें करने के लिए ना वो करता था। उसकी ना लाइफ बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड थी, क्योंकि उसको खुद के पैरों पे खड़ा होना था, उसको अपने लिए कुछ करना था। उसका ड्रीम था वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बने, जो बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। और हमारा वांग जी बहुत ही चुलबुला नेचर का, बहुत ही क्यूट, हर किसी के दिल को छीन लेगा उसकी मुस्कुराहट से। लेकिन ऑपोजिट साइड पे हमारा ओमेगा विंग एकदम खरूस नहीं बोल सकते, एकदम कोल्ड। उसकी नेचर में ये चेंजेस आने शुरू हुए थे जब उसकी दादी उसको छोड़ के चली गई थी। उसकी दादी उसको ऐसे छोड़ के नहीं चली गई थी, उसकी दादी की डेथ हो गई थी। इसी दौरान हमारा विंग ऐसा हो गया था। वरना बचपन में हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा चुलबुला था, बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर था। लेकिन उसकी दादी के जाने के बाद ना वो एकदम सहम गया,
तो ना हमारा लैंसन हमारे विंग को बचपन से जानता था और बचपन से ही पसंद करता था। ऑब्वियसली लैंस और जियांग्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जियांग्स खुद भी एक बिज़नेस चलाते थे। हाँ, लैंस के जैसे उनका बड़ा बिज़नेस नहीं था, लेकिन अच्छा खासा उनका चल जाता था। और थर्ड, वो ना एकदम एक बेस्ट ऑफ फ्रेंड के मतलब वो एक क्या बोलते हैं ना कज़न्स थे विंग और लैंसन, मतलब दूर के थे। तो विंग ना हमेशा से ही लैंसन को इग्नोर करने की कोशिश करता था, क्योंकि लैंसन ना हमेशा से विंग को मतलब एक अलग ही नज़र से देखता था। और उसने अपने मॉम डैड को बोल दिया था कि वो विंग से प्यार करता है। तो विंग ने तो मना कर दिया था कि वो लैंसन से प्यार नहीं करता, तो वो उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा लैंसन तो ढीठ का ढीठ, मतलब उसको झूठ चाहिए तो चाहिए। लेकिन ना जब लैंसन मतलब विंग को पता चला कि लैंसन एक यूट्यूबर है और वो ऐसा कंटेंट मतलब देखता है, तो ना उसको अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि इतना रिस्की काम क्यों करना, माफियाज के ऊपर ब्लॉगिंग करना ये कभी नहीं हो सकता। और अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ भी अनाप शनाप हो गया, फिर माफियाज क्या क्या कर सकते हैं, यू डोंट नो। कभी किसी को मतलब ठोक डाले तो क्या होगा। तो ना उसको विंग को लैंसन की चिंता होने लगी थी। तो ना इसीलिए विंग ना और ज़्यादा लैंसन से दूर रहता था। लैंसन ना हमेशा से विंग को अपना बनाने की कोशिश करता, अपने लिए रखने की कोशिश करता, अपने अराउंड रखने की कोशिश करता। और हमारा विंग उतना ही लैंसन से दूर जाने की कोशिश करता। जब विंग उससे दूर जाने की कोशिश करता ना, हमारा लैंसन सिर्फ एक ही बात बोलता, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। तुम्हारे अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। और ना हर कोई ना इन दोनों को प्रेज़ करता था, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी जस्ट वाव लेवल की थी। वो दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी करते थे। तो इसलिए ना सब लोग उनको मतलब लैंसन को अप्रिशिएट भी करते थे कि लगे रहो, एक ना एक दिन ये तो ओमेगा तुम्हारा ही होगा। तो लैंसन के दोस्त शू यांग, सोंगलन, शाओशिनचन और मतलब मेंग्याओ, ये पाँचों मिलके दोस्त थे। और विंग के दोस्त नी हुसैन, वेनिंग, मेम्या, क्या बोलते हैं, लेंचिंग, वो थे। और हमारे लैंसन की एक और दोस्त भी थी जो अलवा थी, जिसका नाम वेंचिंग था। वो वेनिंग की बहन थी, बड़ी बहन। तो ना मतलब विंग ना हमेशा से लैंसन से ना चिढ़ता रहता, क्योंकि लैंसन ना उसको बहुत इरिटेट करता। तो वहाँ पे ना विंग और लैंसन कॉलेज पहुँचते। विंग ना 1 साल लैंसन से छोटा था, और विंग ना कभी नहीं चाहता था कि लैंसन वो एक ही कॉलेज में पढ़े, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ स्कूलिंग की है। और लैंसन ने उसको इतना परेशान किया है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लैंसन की मतलब अराउंड भी वो रहे। लेकिन उसकी किस्मत देखो, जब लैंसन को पता चला कि विंग ने वहाँ पे एडमिशन लिया है, तो लैंसन ने वहाँ पे ही एडमिशन ले लिया था। तो ना ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन लैंसन ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो ना वहाँ पे विंग ना इतना मुंह बनाता है पहली दफ़ा जब उसने देखा कि लैंसन वहाँ पे है। तो उसने सोचा कि लैंसन तो दूसरे कॉलेज में है, वो तो इस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो अभी लैंसन से दूर रहेगा। वो तो मतलब अलग लेवल का खुशी है उसका। लेकिन उसका खुशी जब पंचर हुआ ना, ज़िंदगी उसकी उलट पुलट हो गई, क्योंकि लैंसन ने वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। और विंग के साथ विंग के दोस्त भी थे, और लैंसन के साथ लैंसन के दोस्त भी यहाँ पे शिफ्ट होके आ गए थे। और लैंसन और विंग की लव स्टोरी पूरे गुसू में फेमस थी, क्योंकि पूरे गुसू को पता था कि लैंसन विंग को पसंद करता है, मतलब प्यार करता है। हमारा लवांगजी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, और हमारा विंग उतना ही मतलब क्या बोलते हैं अपने आप को छुपाने वाला, एकदम ही वो ज़्यादा ही इतना नहीं करता।
उसकी ना ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने दादू की तरह जीना चाहता है, अपनी ग्रैंड माँ की तरह, अपनी शर्तों पे। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें ना वो ज़्यादा नहीं पढ़ता। लेकिन हमारा लैंसन तो बचपन से ढीठ था, हमेशा से विंग को परेशान करता रहता। तो इसीलिए ना विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो ना लैंसन ने नया वीडियो डाला तो सब लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया, विंग को भी मिल गया और विंग ने देखा। तो ना विंग ने जब ये देखा ना वो बहुत डर गया था कि लैंसन को कहीं चोट पोट तो नहीं आई ना। तो ना उसने मैडम लैन को फ़ोन किया। मैडम लैन को फ़ोन करके बोला कि मॉम, हाँ, मैडम लैन ने बोला, मैडम लैन और मैडम यू को, वांग जी और शिचेन मैडम यू को मॉम बुलाते थे और मतलब जियांग चैन, यानली और विंग मैडम लैन को भी मॉम बुलाते थे, क्योंकि विंग मतलब विंग की मॉम मैडम यू और मैडम लैन मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड थे और एकदम सोलमेट बोलते हैं ना वो थे। तो इसीलिए एक दूसरे के बच्चों को ऐसे ही उन लोगों ने पाला था एक दूसरे के साथ मिलके। तो इसीलिए तो ना विंग बोलता है मॉम। तो ना मतलब मैडम लैन समझ जाती है कि उनका छोटा बेटा मतलब विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बोलता है कि मैंने देखा है, उसको चोट नहीं आया है, डोंट वरी अबाउट इट, जाओ जाके पढ़ाई करो। तो ना विंग वो फ़ोन काट देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मॉम उसको पहचानती है, उसको जानती है, तो उसको ज़्यादा परेशानी होती नहीं है मैडम लैन को पूछने में। जब मैडम लैन मतलब मूर्ति है तो ना लैजन बोलता है उसने पूछा। तो बोलते है नहीं, उसने पूछा नहीं, मैंने फिर भी बता दिया। तो बोलता है कि मॉम, क्या वो मेरे पास नहीं आना चाहता? तो बोलते तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा ही अपनी चीज़ों को लेके एक्सप्रेसिव नहीं है लैंसन, तुम्हें उसे समय देना होगा। तुम हर चीज़ को इंस्टेंट चाहते हो, हर चीज़ तुम्हारे सामने मतलब पेश हो जाए, हर चीज़ तुम अपने हिसाब से करना चाहते हो। ऐसा नहीं होता ना बच्चा, तुम्हें हमें कुछ टाइम भी देना पड़ता है, इंसानों को टाइम देना पड़ता है उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए। हाँ, विंग को उसकी फीलिंग्स को समझ है, लेकिन विंग समझदार है, वो ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हो, कुछ कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो मैं तुम्हें विंग दूँगा, विंग की शादी तुमसे करवाऊँगा। लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रॉमिस मी यू डिड इट वेरी वेल अबाउट योर फ्यूचर। वांग जी, यूट्यूबिंग में ज़्यादा स्कोप नहीं है, तुम 10 साल काम करके तुम 4 साल सिर्फ यहाँ पे राज कर सकते हो, फिर तुम्हें भी नीचे न मतलब उतरना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट किसी को वायरल करते और वो चल जाता है, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है लैंसन। तो लैंसन बोलता है मैं इस पर फ्यूचर ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं और कुछ चीज़ों के लिए सब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन चीज़ों पे इंटरेस्टेड हूँ और उस पर ब्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है, दुनिया को बताना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो करता हूँ। मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, ये आपको पता है। तो बोलता है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपने आप बिज़नेस पे ध्यान भी तो देना होगा ना, वरना वो ग्रो कैसे करेगा। तो ना लैंसन बोलता है मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलेज में हूँ, मेरी पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी जितना भी है मैं अभी कैंडल कर रहा हूँ सब कुछ, और आप लोग चाहते हो इंस्टेंट मैं मतलब नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता मॉम, काम करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, हर चीज़ को एक वक्त, सही वक्त होता है और सही जगह होती है और सही टाइम होता है ना। ऐसे ही तो मैं जाके सब कुछ नहीं कर सकता, आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम टाइम। तो बोलता है हाँ, इसीलिए तो बोला अब तुम टाइम चाह रहे हो। तो लैंसन, तुम्हें विंग को भी तो टाइम देना चाहिए, विंग को तुम हमेशा से इरिटेट करते रहते हो, तो कोई इंसान को तुम हमेशा से सिर्फ वही बोलोगे तो वो इंसान करेगा। अगर मैं तुम्हें गुस्से में ला के एक काम करने के लिए बोलूँ, तुम वो काम करोगे? तो लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं। तो बोलता है यही तो बात है कि तुम विंग को गुस्सा दिला रहे हो
और तुम बोल रहे हो कि आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन अभी तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान है और वो ये सब करेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। वो इंसान गुस्से में, उसके गुस्से को शांत तो होने दो। तो ना बांगची बोलता है यू राइट मॉम। तो बोलते हैं मॉम इज़ ऑलवेज राइट, यू हैव टू लिसन टू मी, आई एम योर मॉम। तो बोलते हैं मॉम पकाओ मत। फिर ना मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती, और आई होप आपको ये कहानी पसंद आई, और किसी ने मतलब यूट्यूब को बोलो मुझे भी 1 मिलियन पैसे $दे दे, मेरे को भी